अनुराग मुस्कान। किसान गजेंद्र की मौत से जुड़ी हर एक खबर आज पूरा देश जानना चाहता है, लेकिन न्यूज चैनल्स पर चलने वाली गजेंद्र से जुड़ी यही खबरें दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल को ड्रामा लगती है। उन्होंने आरोप मढ़ते हुए कहा कि मीडिया अपनी टीआरपी के लिए गजेंद्र पर डिबेट कराने का ड्रामा बंद करे। अब बीच बहस में यह बड़ा सवाल है कि क्या गजेंद्र सिंह की मौत का सच दिखाना ड्रामा है? आखिर मीडिया पर क्यों भड़के अरविंद केजरीवाल? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार 2 दिन बाद चुप्पी तोड़ते हुए किसान गजेंद्र की खुदकुशी पर माफी मांग ली। मेरे को 1 घंटे का भाषण देना था, मैंने शायद 10-15 मिनट में अपनी बात समेटने की कोशिश की। मुझे लगता है हाँ, ये मेरी गलती थी, शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था उस टाइम। उसकी वजह से किसी की भी संवेदना को अगर ठेस पहुंची, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। हालांकि केजरीवाल की ये माफी गजेंद्र को खोने वाले अपनों के लिए काफी नहीं। सर, हमारे भैया की तो जान गई, माफी मांगने से क्या होगा आप ये बताइए। केजरीवाल सर ने 2 मिनट के लिए भाषण नहीं रोका, 2 मिनट के लिए उनकी रैली नहीं रोकी। माफी मांगने से कोई बचा जाएगा क्या? हमारे पास तो सजा देने का तो कोई पावर है नहीं, और अगर वो ये मान रहे हैं तो मैं सोचता हूँ उन्होंने कोई गलती की होगी, इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। केजरीवाल ने माफी तो मांग ली, लेकिन माफी के साथ ही मीडिया को दोषी भी ठहरा दिया। अगर आप अपनी 24 घंटे इसी के ऊपर डिबेट चलाना चाहते हैं तो आप अपना डिबेट चलाते रहिए। अगर इसी से टीआरपी बनती है तो आप करते रहिए। इससे किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। के ऊपर चढ़ के उसकी जान बचा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या एक मुख्यमंत्री के सामने एक किसान की खुदकुशी मीडिया के लिए महज टीआरपी का तमाशा भर है? जब उनको सूट करता था तब टीआरपी की बात उनके लिए अच्छी थी। टीवी के माध्यम से बेबुनियाद वो आरोप सब पे लगाते थे, आज तक कोई तथ्य दिए नहीं। अपने ही मापदंडों से वो परे हो गए हैं। ना इंटरनल लोकपाल को उन्होंने रखा, ना इंटरनल डेमोक्रेसी। हर जगह सिर्फ आरोप लगाते। काम क्या किया उन्होंने अभी तक? आम आदमी पार्टी की रैली में एक किसान ने खुदकुशी कर ली, वो भी पूरी दिल्ली कैबिनेट के सामने, आपके बड़े नेताओं की मौजूदगी के बीच। तो क्या आपके हिसाब से ये गंभीर घटना नहीं? इसे मीडिया को नहीं दिखाना चाहिए था? मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, इसके चीथड़े उड़ाने बंद कर दीजिए। इससे किसानों का भला नहीं हो रहा है। इसकी चीर फाड़ करनी, इससे आपकी टीआरपी बढ़ रही है। 24 घंटे लोग टीआरपी बढ़ रही है आपकी, लेकिन इससे किसानों को कुछ भी भला नहीं हो रहा है। आपने झट से कह दिया कि गजेंद्र की मौत पर मीडिया डिबेट करके चीथड़े उड़ा रहा है। मंच पर एक मुख्यमंत्री खुद गजेंद्र को मरता हुआ देख रहा था। गजेंद्र की मौत के बाद भी भाषण जारी रखा। पूरे 74 मिनट तक रैली चलती रही। आपने अपनी सारी संवेदनाएं ताक पर रख दी और अब मीडिया को जिम्मेदारी सिखा रहे हैं। नहीं, हमारे भैया की राइटिंग हमने मीडिया को पहले ही बता दी थी। गजेंद्र की बहन का दावा है कि जो चिट्ठी गजेंद्र ने छोड़ी उसमें हैंडराइटिंग गजेंद्र की नहीं। कहीं न कहीं ये साजिश है। ऐसे में केजरीवाल जी हिम्मत दिखाते हुए कह दीजिए कि गजेंद्र की बहन का ये बयान भी मीडिया ने अपने फायदे के लिए गढ़ा। उसने संपर्क किया था आम आदमी पार्टी से, जो भी जिनके वो संपर्क का नेता, उनका क्या नाम बता? मनीष सिसोदिया। गजेंद्र के भाई और करीब सभी का कहना है कि मनीष सिसोदिया ने गजेंद्र को फोन करके दिल्ली बुलाया था। केजरीवाल जी, क्या ये बयान भी आपको न्यूज चैनल वालों की चाल लगती है? केजरीवाल जी, शायद आप भूल गए कि आपको भी मीडिया ने 24 घंटे दिखाया है। तब सबको यही लगा कि आपकी राजनीति कुछ हटकर है, कुछ अलग करने का जज्बा है। लेकिन अफसोस, आप भी औरों की तरह ही निकले जो अपना कर्तव्य भूलकर बड़ी आसानी से मीडिया पर उंगली उठाते। ऐसे में आज देश बताए कि गजेंद्र की मौत का सच दिखाना क्या ड्रामा है? आखिर मीडिया पर क्यों भड़के अरविंद केजरीवाल? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चले बीच बहस में हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ सरदार आरपी सिंह होंगे भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन विवेक बंसल हमारे साथ स्टूडियो में हैं, इनके सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार यहां पर मेरे साथ स्टूडियो में हैं, और आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती होंगे। लेकिन इस डिबेट को शुरू करने से पहले आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, गजेंद्र सिंह के घर की तस्वीरें हैं, जहां आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह कुछ देर पहले पहुंचे थे, और ये देखिए कि वो बाउंसर लेकर पहुंचे थे। बाउंसर्स की क्या जरूरत थी? क्या संजय सिंह को ऐसा डर था कि वो बाउंसर लेके संवेदना प्रकट करने के लिए पहुंचे? हमारे संवाददाता श्रीपाल शक्तावत वहां पर मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट देखते हैं। क्या होगा?
बाउंसर्स आप देख सकते हैं, श्रीपाल शक्तावत की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल आखिर बाउंसर्स की जरूरत क्या थी। ये देखिए बाउंसर्स खड़े हुए हैं संजय सिंह के साथ जो पहुंचे थे। अब देखिए श्रीपाल शक्तावत की रिपोर्ट। बाकायदा वॉकी टॉकी हाथों में है बाउंसर्स संजय सिंह के साथ। जिस वक्त संजय सिंह दौसा पहुंचे गजेंद्र के गांव में, उस वक्त संजय सिंह के साथ ये बाउंसर मौजूद थे। बड़ा सवाल है कि आखिर डर क्या था संजय सिंह को जो वो बाउंसर लेके पहुंचे। चलिए श्रीपाल शक्तावत की रिपोर्ट हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन अब अपनी डिबेट पर, अपनी बीच बहस में चर्चा पर वापस आते हैं। और सबसे पहले सवाल सरदार आरपी सिंह साहब आपसे, क्योंकि अभी सोमनाथ भारती जुड़े नहीं हैं, क्या बयान का मतलब आप निकालेंगे जब आप धरना दिया करते थे, यानी आम आदमी पार्टी जब धरना दिया करती थी, जब आप तमाम तरह के ड्रामे किया करते थे और मीडिया दिखाता था, जब मीडिया ने निर्भया पर डिबेट की तब आपने उसे सार्थक डिबेट बताया। आज आपकी रैली में आपके सामने किसान आत्महत्या कर लेता है, उसका परिवार उसे साजिश के तहत देखता है, उस पर डिबेट आपको टीआरपी का खेल लगती है, क्या कहेंगे आप? केजरीवाल साहब का एक स्टाइल है, वो हमेशा किसी ना किसी को निशाने पे लेते हैं। कल शाम तक उनके निशाने पे पुलिस थी, आज उनके निशाने पे पुलिस नहीं थी। आज वो पुलिस को कह रहे थे कि शायद पुलिस ने तो पुलिस भी कोशिश नहीं कर सकती थी, पुलिस भी ने कोशिश नहीं की, या अपना बयान उनका सॉफ्ट था पुलिस के। तो आज उनके टारगेट पर आप थे, मीडिया था, कि उनको लग रहा है जैसे जैसे परतें खुल रही हैं और जैसे मीडिया में रिपोर्ट हो रही है वैसे वैसे उनकी दिक्कतें बढ़ रही हैं, और इसलिए वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से अब हम मीडिया को ही दोषी ठहराएं, ताकि कल जब पर्दे खोलें और बातें निकले तो लोग कहें भाई ये तो मीडिया का काम है इस प्रकार का करना। आज किसी एक चैनल पे आशुतोष जी खूब फूट फूट कर रोए उनकी बिटिया के सामने। आज केजरीवाल साहब माफी मांग रहे हैं। ये 48 घंटे बाद 47 घंटे बाद क्यों सूझा उनको? क्या उनको तुरंत वहीं के वहीं तभी उनको माफी नहीं मांग लेनी चाहिए थी? और आज ये माफी मांगने की बात करें, मैं अगली बात पूछना चाहता हूं, केजरीवाल साहब, सिसोदिया साहब, कुमार विश्वास साहब, आशुतोष साहब, अगर आपके परिवार का कोई परिजन उस समय पेड़ पे होता, उस परिस्थिति में होता जिस परिस्थिति में वो किसान गजेंद्र सिंह था, तो क्या आपका रिएक्शन वैसा ही होता? क्या आप अपना भाषण फिर भी जारी रखते? क्या आप लगातार उसी प्रकार अपनी बातचीत वहां से स्टेज से जारी रखते? क्या आप स्टेज से लगातार सिर्फ पुलिस को कहते? क्या आप उन कार्यकर्ताओं को रोकते नहीं? ठीक है आरपी सिंह साहब, ये सवाल पुराने हो गए, अब तो नया सवाल अरविंद केजरीवाल ने आज खड़ा किया है। सोमनाथ भारती जी हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ रहे हैं। सोमनाथ भारती जी, टीआरपी के लिए डिबेट कराई जाती है, एक मौजूद सवाल जो परिवार ने उठाया, मृतक के परिवार को लगता है कि कोई साजिश है इसके अंदर, वो सवाल अगर उठाया जा रहा है, उस पर डिबेट कराई जा रही है, तो केजरीवाल साहब को इसमें क्या खेल नजर आ रहा है टीआरपी का? बड़ा सुखद है कि डिबेट कराई जा रही है, लेकिन डिबेट मुद्दों से भटक रही है। कौन भटका रहा है इसको? किस कारण से? कौन भटका रहा है इसको? गजेंद्र सिंह जी को पेड़ पे चढ़ने की नौबत क्यों पड़ी और फांसी लगाने की नौबत क्यों पड़ी, इसकी चर्चा ही नहीं हो रही है। हाँ। किसानों की दुर्दशा आप एक किसान की मौत का सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, 3 लाख का हिसाब मांग रहे सोमनाथ भारती जी। सुनते लीजिए भाई, आप बोलने नहीं देंगे। अगर आपने फैसला ही कर लिया कि मैं ना बोलने दो तो मत बोलने दो यार, फिर बात आता ही क्यों आपके पास? नहीं, आपको बोलने का मौका नहीं देते अभी जो माफी कैसे मांगते हो? बोलिए, आप बोलिए। सुनिए, अब ये जो भी हमने राजनीति आज तक इस देश में देखी है, कई हजारों लोगों का कत्लेआम कर दिया गया गुजरात में, कई हजारों लोगों का सोमनाथ भारती, एक सेकंड, आपकी रेल जो है ना, आपकी रेल पटरी छोड़कर सड़कों पर दौड़ने लगती है, दिक्कत ये है, पटरी पर रही है। आपने देने दे दीजिए। आज तक मोदी जी वहां पे सीएम थे, सीएम होने के नाते क्या उनका दायित्व नहीं था कि उन हजारों लोगों? आपका क्या दायित्व था सोमनाथ भारती? क्या मोदी आपके आइडियल हैं?
क्या मोदी आपके आइडियल हैं? उनकी आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं आप? पूछना चाहता हूँ आप किसकी आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं? आप मोदी की आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं क्या? मोदी का हवाला दे रहे हैं तो? नहीं, जो तो अपनी आइडियोलॉजी बताइए ना, आप अपनी आइडियोलॉजी बताइए ना। आरपी सिंह जी जो अभी गाना गा रहे थे, उस गाना गाने वाले रचयिता को पूछना चाहता हूँ कि उनके पार्टी के नेता मोदी जी सीएम थे जब हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ, क्या उन्होंने आज तक माफी मांगी? हमारे नेता ने आगे आके माफी मांगी। जब आज आके 48 घंटे बाद, सोमनाथ भारती 48 घंटे बाद उनको एहसास हो रहा है कि वो माफी मांगे, उनसे गलती हो गई। मुझे मालूम है भाई साहब, ऐसा है। माफी तो दिल्ली पुलिस को मांगनी चाहिए थी आपके हिसाब से सोमनाथ भारती। अरविंद केजरीवाल ने क्यों मांगी? माफी तो किस किस को मांगनी चाहिए थी? अगर आप मुझे वक्त देंगे तो बता पाऊंगा। मंच पर जितने मौजूद थे सबको मांगनी चाहिए थी। मंच के ऊपर बैठे जितने भी लोग थे, आज पहली बार कोई वहां पे जनसभा नहीं हो रही थी। मैंने वहां पे बहुत जनसभाएं करी हैं। एक सेकंड, मैं वहीं पे बैठा हुआ था। मनीष सिसोदिया के वहां पे एक सेकंड रुकिए। अभी नहीं, पहली बात मैं रख दूं, मंच मनीष सिसोदिया की उनकी बात हो रही थी नहीं हो रही थी, इतनी बात का जवाब दीजिए, हाँ या ना में दिख रहा था। और शर्म आनी चाहिए भाजपा को कि वहां पे गेस्ट टीचरों को भेज करके जो वहां पे हुड़दंग करवाने का प्रयास किया, उसका भी योगदान। आप अब भी राजनीति कर रहे हैं सोमनाथ भारती। देखिए वहां दौसा में संजय सिंह हाय हाय के नारे लग रहे हैं, बाउंसर लेकर जाना पड़ा, उनको डर था कहीं पिटाई ना हो जाए उनकी। ये तो हालत है आपकी पार्टी के नेताओं की आज। सुन लीजिए। कहाँ चला गया वो माइक कहाँ लग गया? वो माइक तोड़ेगा भैया, इस तरह साइलेंस 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 भाई कितना में पकड़ेगा? संजय जी आप मिले, क्या बात? स्वर्गीय गजेंद्र जी के परिवार से मिलने के लिए आया था। अपार कष्ट, अपार दुख में उनका परिवार है। उनके पिताजी, उनके भाई, बेटियां, उनकी बेटी नेहा और दोनों बच्चे, माताजी, सबसे मुलाकात हुई। सब भारी कष्ट में हैं, लेकिन परिजनों ने एक बात कही कि वो किसानों के मुद्दे पर शहीद हुए हैं, तो उनको दिल्ली सरकार की ओर से शहीद का, किसान शहीद का दर्जा दिया जाए। दूसरी बात कि परिवार के किसी एक सदस्य को जब उनकी आयु 18 साल हो जाए तो दिल्ली सरकार में नौकरी दी जाए। तो इन दोनों बातों पर मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी से जाकर बात करूंगा और निश्चित रूप से दिल्ली सरकार इसके बारे में एक सकारात्मक फैसला लेगी। जो बात परिवार ने रखी है उसको निश्चित रूप से गंभीरता से हम लोग पक्ष रखा है, क्योंकि परिवार वालों का ये कह रहा था कि अगर आप पूरा पक्ष रखा, सारी बातें बताई, सारी घटना बताई, जो कुछ भी उस समय हुआ, जो कुछ भी हमसे बन सकता था, जो प्रयास हम लोगों ने किया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है कि सब कुछ के बावजूद आज स्वर्गीय गजेंद्र हमारे बीच में नहीं है। क्या आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे को आने में देरी हुई? क्या आम आदमी पार्टी दनल जी गया
चलिए, तो संजय सिंह साफ तौर पर बता रहे थे कि परिवार ने किस शहीद किसान का दर्जा मांगा है। वो अरविंद केजरीवाल से बात करेंगे इस सिलसिले में दिल्ली आकर और तब इस पर फैसला किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात विवेक बंसल साहब ये है कि सोमनाथ भारती अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस मुद्दे पर कि आखिर अब ये किस तरीके का ड्रामा आपको लग रहा है, इस सिलसिले में दिल्ली आकर और तब इस पर फैसला किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात विवेक बंसल साहब ये है कि सोमनाथ भारती अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस मुद्दे पर कि आखिर अब ये किस तरीके का ड्रामा आपको लग रहा है कि अगर न्यूज चैनल्स पर डिबेट चल रही है तो उस पर भी वो राजनीति करने से नहीं चूक रहे। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जिस तथ्यों के आधार पर और जिस तरीके से ये दुखद घटनाक्रम ये घटित हुए उस पर अवलोकन और विश्लेषण करने के बजाय, पश्चाताप करने के बजाय ये कहा जा रहा है कि टीआरपी नाटक शब्दों की संज्ञा दी जा रही है। आज मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या उस नाटक की जो उन्होंने संज्ञा दी, आशुतोष जी ने जो कुछ किया, क्या या इस समय जो संजय सिंह जी ने जो सब कहा, तो क्या उसका हिस्सा है जो एक बड़े नाटक का वो कह रहे हैं, या जो टीआरपी के संदर्भ में मैं सिर्फ एक सवाल प्रश्न करना चाहूंगा कि जब चुनाव चल रहे थे या जब इनका उदय हो रहा था मीडिया के दर्शाने के पश्चात, उस समय टीआरपी की बात नहीं आई थी। किस तरीके के अनर्गल आरोप हर पार्टी पे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, लगा रहे थे और उसकी किसी की इन्होंने पुष्टि नहीं कर पाए आज तक उस समय टीआरपी। तो ये सिर्फ और सिर्फ देखिए, लोगों ने जनता को जिस तरीके से भ्रमात्मक इन्होंने प्रचार प्रसार किया और ये कहा कि ये दल जो है आप पार्टी है, आम पार्टी की पार्टी है। शुरू से अगर आप देखेंगे कि चाहे वो मकान के संदर्भ में, सीएम के मकान के संदर्भ में बात हुई हो, चाहे कोई भी इन्होंने जो बात कही, आज लोकपाल की बात कही, आज जो जनता ने जिस तरीके से इन्होंने जो जनता से बड़े बड़े वादे और आश्वासन दिए थे, आज किसका क्रियान्वयन किया है। और आज बहुत ही संवेदनहीन मामला, इस पे तो इन्हें जितनी माफी मांगनी चाहे उतनी कम है। चले, माफी उन्होंने मांग ली, लेकिन उस माफी का जीवन का अंत हो रहा था। इनकी राजनीतिकरण तो इनसे पूछा जाए कि राजनीति। विवेक बंसल साहब, माफी अरविंद केजरीवाल ने मांगी, लेकिन उस माफी का जो था वो इम्पैक्ट कम कर दिया ये कहकर के कि टीआरपी के लिए मीडिया गजेंद्र की मौत का सच दिखा रहा है। अब मैं सोमनाथ भारती आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने अपनी संवेदनहीनता पर माफी मांगी, अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी, आशुतोष आज फबक कर रो पड़े और बोले कि हाँ हम गुनहगार हैं। ये बताएं कि क्या एक मौत के पीछे का सच दिखाना ड्रामा हो सकता है? क्या इतने संवेदनहीन हो गए आप लोग? आप मुझे एक बार बताएं कि जिस स्टेज पे मैं बैठा हुआ था अरविंद जी के साथ, मेरे पास पिक्चर्स है, मेरे पास वीडियोग्राफ्स हैं जी, वहां से ना वो पेड़ नजर आ रहा था, ना वो अपने जो किसान भाई हैं जिन्होंने आत्महत्या कर दी वो नजर आ रहे थे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इनफैक्ट ये अगर रेट्रोस्पेक्टिव में देखते हैं तब तो कह सकते हैं कि भाई आपने गलती करी। उस वक्त तो समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। गेस्ट टीचरों के शोर एक अलग तरह सुनाई दे रहा था। मीडिया वाले एक लेन में खड़े थे, उसके जस्ट पीछे वो पेड़ था जिसपे कि अपने किसान भाई चढ़े हुए थे। पुलिसकर्मी वहां पे खड़े हुए थे, जो डीसीपी वहां पे खड़े हुए थे। सब द्वारा बोला जा रहा था कि भाई जो चढ़े हुए वो क्या करना चाहते हैं। पेड़ बहुत ही ऊंचा था। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिवली में जब हम देखते चाहे अरविंद जी देखते हैं तो हम सबको ग्लानि होती है कि जिस वक्त हम बोल रहे थे उस वक्त वहां पे कोई किसी आदमी की जान जा रही थी। ये बिल्कुल ग्लानि होती है जी। और वही ग्लानि के कारण आज आशुतोष भाई ने जो फबक रोए हैं चैनल के ऊपर, मैं तो सलाम करता हूं कि हम अभी इतने हम कोई राजनीतिक नहीं हुए हैं। हम अभी भी वही इंसान हैं जो आम आदमी होता है। हमें भी दुख दर्द होता है। मुझे तो आज तक इतिहास में पता नहीं कि कौन से दंगों के ऊपर किस नेता ने माफी मांगी। ठीक है सोमनाथ भारती जी। श्रीपाल शक्तावत का मैं रुख करूंगा। इस वक्त हमारे साथ गजेंद्र के गांव से श्रीपाल शक्तावत जुड़े हुए हैं। श्रीपाल, ये जो तस्वीरों में बाउंसर दिख रहे थे, क्या ये संजय सिंह के साथ ही थे? जी बिल्कुल, संजय सिंह को शायद ये आशंका थी कि यहाँ पर किसी तरह की अप्रिय स्थिति हो सकती है, इसलिए यहाँ पर बाउंसर्स के साथ वो पहुंचे थे। और इससे पहले पुलिस के लिए खासतौर पर यहाँ पर इंतजाम किया गया था कि किसी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा नहीं हो। क्या जरूरत क्या पड़ गई उन्हें बाउंसर लाने की?
देखिए जो हालात हैं, जिस तरह की नाराजगी की खबरें जा रही थी, जिस तरह से गुस्सा था परिवार में गम के साथ साथ, वो शायद कहीं की एक फीडबैक रहा होगा उनके पास में, और इसी वजह से उतरने से लेकर आखिर तक वो लगातार मतलब अगर गजेंद्र के परिवार वाले नाराज होते तो उनके लिए पूरा इंतजाम था कि अगर वो हाथ उठाते हैं या कुछ इस तरह की गतिविधि करते हैं तो फिर बाउंसर भी उन्हें मारें। बाउंसर्स तो शायद इसलिए लेकर आए होंगे कि कोई प्रिय स्थिति हो तो संजय सिंह और जो आम आदमी पार्टी के मतलब मार कुटाई का पूरा इंतजाम करके संजय सिंह वहां पर गए थे। एनके सिंह साहब, जब निर्भया का कांड हुआ था उस वक्त न केवल उसके बलात्कारियों को दोष दिया गया था, बल्कि उन लोगों को कम दोषी नहीं माना गया था जो वह मूक दर्शक बनकर खड़े रहे, जिन्होंने निर्भया और उसके जो मित्र था उसकी सहायता नहीं की। संवेदनहीन माना गया था, और जब पब्लिक की संवेदनहीनता पर सवाल उठाए गए थे तब उसे बहुत सार्थक डिबेट बताया गया था। आज जब आम आदमी पार्टी की संवेदनहीनता पर चोट की जा रही है तो ड्रामा क्यों लग रहा है इनको? ये तर्कशास्त्र की एक चीज होती है कि मान लीजिए एक सिचुएशन पे किसका क्या रोल रहा नहीं समझ में आता है तो उसको रिवर्स कर दीजिए। अब मान लीजिए कि यही रैली बीजेपी की होती और कोई बड़ा होता, यही सिचुएशन होती और मीडिया बिल्कुल इसको न दिखाती, तब अरविंद केजरीवाल क्या कहते? मीडिया बहुत नालायक है, मोदी के हाथों में खेल रही, फलाने के हाथों में खेल रही। सोमनाथ भारती जी बोला जी, तो आप जरा सोचिए, इसका बेस्ट होता है कि आप रिवर्स सिचुएशन में चले जाइए और तब पता कीजिए कि उस समय आप क्या करता। आप तब भी हमको वही बुरा भला कहता कि साहब मोदी के हाथों में खेल रही, देखिए वो आदमी मर गया, मीडिया ने नहीं दिखाया। ये टीआरपी जो है कोई बहुत गंदी चीज नहीं है, जनता को दिखाना पड़ता है। आज पॉलिटिकल डिस्कोर्स में अगर एग्रीकल्चर आ गया है, अगर किसानों की आत्महत्या आ गई है, तो ये मीडिया का कमाल है। मैं कहूंगा भारत के इतिहास में मीडिया का ये पहली बार अद्भुत काम रहा है कि आज पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एग्रीकल्चर आ गया है। कल तक हमारे ऊपर आरोप लगते थे कि अभिजात्य वर्ग इशू दिखाते हैं, आज कम से कम हम दिखा रहे हैं, तो इसमें कहा जा रहा है कि साहब टीआरपी के लिए नाटक कर रहे हैं। तो खैर हम नाटक वाटक करते रहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम आप नाटक न कीजिए, अपने कम से कम सोच को, अच्छे लोग हैं आप लोग, कम से कम ये लगता है, जब आप रोते हैं तो लगता है, जब आप माफी मांगते हैं तो लगता है कि अच्छे। भारती जी को समझना चाहिए कि सवाल सिर्फ उनकी संवेदनहीनता पर नहीं उठाया गया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, चाहे कांग्रेस की तरफ से, हमने हमेशा मौजूद सवाल उठाया है और उस पर एक सार्थक डिबेट करने की कोशिश की है और की भी है। चलिए, बीच बहस में आज के लिए इतना ही समय।